एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस। फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन ए एस प्लस बी बाई टॉस ए एस सी एस प्लस टी। तो ये भी दो फंक्शन है, ऊपर वाला अलग फंक्शन है, नीचे वाला अलग फंक्शन है। तो ये क्या हो जाता है, ऊपर वाले तो मैं जी ऑफ एस मान लेता हूँ, नीचे वाले तो मैं एच ऑफ एस मान लेता हूँ। तो हमारे पास जी ऑफ एस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए एस प्लस बी, और एच ऑफ एस हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉस ऑफ सी एस प्लस टी। ये हमारे पास आ गया, क्लियर है। अब इस पूरे टर्म, ये पूरे टर्म और ये पूरा टर्म, ये भी तो अलग अलग है, तो इस पूरे टर्म को भी हमें अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहले अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले इस पार्ट को, पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो जी ऑफ एस हमारे पास क्या है, साइन ऑफ ए एस प्लस बी है, क्लियर है। तो इस पूरे टर्म तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो लेट टी मान लेते हैं हम लोग, टी यू ऑफ एस मान लेते हैं। यू ऑफ एस हमारे पास क्या आ जाए, ए एस प्लस बी है, क्लियर है। और तो हमारे पास फुल फंक्शन जो है, ये जो फुल फंक्शन है ये हमारे पास क्या आ जाता है, टी के टर्म में आ जाते थे। इस पूरे तो हम लोग टी मान लिए हैं, क्लियर है, इस पूरे तो टी मान लिया है। तो बी ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा। तो यू ऑफ एस मैंने माना था ये टर्म में, लेकिन हम लोग इस पूरे टर्म तो टी मान लिया, तो बी ऑफ टी हमारे पास साइन टी आ गया। तो ये तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्लियर है। तो जब कंपोजिट फंक्शन होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी ऑफ यू तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी ऑफ यू ऑफ एस तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो बी ऑफ ए एस प्लस बी, तो मतलब क्या, साइन ऑफ ए एस प्लस बी। और यही तो हमारा फंक्शन था, जी ऑफ एस, यही तो फंक्शन था ना। कंपोजिट फॉर्म में हमने लिख दिया, तो हमने इसमें लेट क्या किया था, टी तो लेट दिया था, टी इक्वल टू ए एस प्लस बी। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको टी के रिस्पेक्ट में, फिर टी तो डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में। पहले भी तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, फिर टी तो डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, भी ऑफ टी मैंने इरेज कर दिया, भी ऑफ टी इक्वल टू साइन टी था हमारे पास, क्लियर है। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन टी इक्वल टू कॉस टी इक्वल टू साइन द डिफरेंशिएशन टॉस हो जाएगा, तो टॉस टी और टी का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। तो टी का वैल्यू क्या है, ए एस प्लस बी। अब डिफरेंशिएट करते हैं डी टी अपॉन डी एस, टी तो एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी अपॉन डी एस ए एस प्लस बी। तो देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, तो कांस्टेंट है, और ए एस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए। तो इस दोनों तो आप चेन रूल की मदद से, बाई चेन रूल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जी का जो डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग क्या लेते हैं, डी जी अपॉन डी एस लिख देते हैं। तो वो हमारे पास क्या आएगा, डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एस, क्योंकि डी भी बाई डी एस जो है वो डी जी बाई डी एस के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास भी क्या है, ये है। इसमें अगर हम लोग टी के जगह पे ए एस प्लस बी पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वो फंक्शन की जो वैल्यू थी, फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल आ जाएगा। उस तरह हम लोग ये बोल रहे हैं। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू तो हमारे पास क्या आया, टॉस ऑफ ए एस प्लस बी इंटू ए। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, ए ऑफ टॉस ऑफ ए एस प्लस बी, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। तो ये तो हमने डिफरेंशिएट किया, तो जी ऑफ एस तो डिफरेंशिएट किया है अभी तक, सिर्फ ये हमारा जी ऑफ एस तो डिफरेंशिएट किया वो आया। अब एच ऑफ एस तो भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर दोनों तो हम लोग चेन रूल की मदद से इस दोनों फंक्शन तो मिलाएंगे चेन रूल की मदद से। तो अब एच ऑफ एस की बारी है। तो एच ऑफ एस था, आप देखिए एच ऑफ एस हमारे पास क्या फंक्शन था, क्या था, टॉस ऑफ सी एस प्लस टी, ये फंक्शन था हमारे पास, क्लियर है। तो इस पूरे तो भी एक टर्म मानना पड़ेगा। पहले तो ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो एक तो हम लोग मान लेते हैं पी के टर्म में, पी ऑफ एस इक्वल टू सी एस प्लस डी। इसको पी के टर्म में मान लिया, बाद में हम लोग इसे टी मान लेंगे, या फिर जो भी मानना हो आप मान लीजिए। दूसरा ये क्यू मान लेते हैं, क्यू ऑफ वाई इक्वल टू टॉस वाई, तो इसको मतलब वाई मान लेते हैं, ठीक है। या फिर आपको टी मानना है तो टी मान लीजिए, मैं वाई मान लेता हूँ, क्लियर है। तो फंक्शन जब हमारे पास दो दिया हो, कंपोजिट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, जब दो फंक्शन दिया हो, क्यू ऑफ पी, तो हम लोग कैसे लिखेंगे फंक्शन में, क्यू ऑफ पी ऑफ एस इक्वल टू क्यू ऑफ पी ऑफ एस इक्वल टू क्यू ऑफ पी ऑफ एस हमारे पास क्या है, सी एस प्लस डी, और क्यू क्या था टॉस, तो टॉस ऑफ सी एस प्लस डी। ये हमारा फंक्शन ही तो बन गया, क्लियर है, फंक्शन ही बन गया। तो मैंने कंपोजिट फंक्शन समझाया इसलिए मैंने ये दिया था। अब हम लोग पहले क्या करने वाले हैं मैं ये बता देता हूँ। पहले मैं क्यू जो है,
क्यों ये इस तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो होता। फिर जो हमने वाई कंसीडर किया, वाई इस तो कंसीडर किया है सी एस प्लस डी, उस तो मैं एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में दिया था। तो डी क्यू अपॉन डी वाई इक्वल टू डी अपॉन डी वाई टॉस वाई। तो टॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन वाई, और वाई का वैल्यू मैं डालने वाला हूँ साइन ऑफ ए वाई सी था, सॉरी सी एस प्लस डी। अब हम लोग सी एस प्लस डी जिस तो हमने क्या माना था, वाई माना था, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो डी अपॉन डी एस, वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है सी एस प्लस डी, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा और सी एस का डिफ्रेंशिएशन सी, तो इस तो और इस तो बाई चेन रूल मल्टीप्लाई होगा, चेन रूल की मदद से क्या होगा, एच का डिफ्रेंशिएशन, तो एच का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी एस अपॉन डी एच अपॉन डी एस हमारे पास आ गया, तो ये क्या होगा डी क्यू अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एस। क्लियर है, तो डी क्यू अपॉन डी वाई हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ साइन सी एस प्लस डी, ये हमारे पास है, इंटू डी वाई अपॉन डी एस, ये हमारे पास क्या है सी, तो फंक्शन हमारे पास कंप्लीट क्या है, माइनस ऑफ सी साइन सी एस प्लस डी, ये हमारे पास आ गया फंक्शन। तो ये तो हमारा तीसरा डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये हमारा एच ऑफ एस का डिफ्रेंशिएशन हो गया, मतलब क्या है एच का डिफ्रेंशिएशन हो गया, जी का डिफ्रेंशिएशन हमने पहले ही निकाल लिया था, तो अब दोनों तो मिक्स करेंगे चेन रूल की मदद से, तो वो आप देखिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, इसलिए आप अच्छे से देखिए। तो बाई चेन रूल की मदद से हमारे पास अब फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन आने वाली है, तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो आप देखिए अच्छे से। तो हमने जी का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आया था ये, एच का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास है ये, तो फंक्शन क्या था जी बाई एच था, तो मतलब हमारे पास क्या फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा ए इंटू टॉस ए एस प्लस बी अपॉन माइनस सी साइन सी एस प्लस डी, तो ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा जी का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एच का डिफ्रेंशिएशन, वही हो जाएगा फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास ये आ गया। क्लियर है, तो इतना तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, तो ऐसे मत कर देना, सही में आप सच मत समझ लेना तो ये मेथड सही है, ये मेथड बिल्कुल गलत है, ये फॉलो मत करना। मैं यही चैप्टर में दिया था कि आप तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने कॉन्सेप्ट में वाले पार्ट में बताया था फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जी का डिफ्रेंशिएशन इंटू एच माइनस जी इंटू एच डैश, मतलब एच का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एच का स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में मैंने अच्छे से समझाया था, ये मत करवाते आ जाना तुम लोग। तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, मैं थोड़ा साफ से अच्छे से लिख देता हूँ, जी डैश हमारे पास क्या है ए इंटू टॉस ए एस प्लस बी इंटू एच हमारे पास क्या था टॉस सी एस प्लस डी माइनस जी था हमारे पास क्या था साइन ए एस प्लस बी इंटू एच डैश हमारे पास क्या था माइनस सी साइन सी एस प्लस डी अपॉन एच स्क्वायर मतलब क्या टॉस सी एस प्लस डी था स्क्वायर। तो ये हमारा है फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ये मत करके आ जाना भाई तुम लोग, ये मत कर देना, ये मैंने आप लोग तो चैप्टर में तो नहीं बोला था कि ये है कि नहीं, मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तभी बोला था कि फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऐसे होगा जब दो फंक्शन अंदर प्रेजेंट हो, तो दो फंक्शन अलग अलग कंपोजिट फंक्शन है अंदर, तो ऐसे करेंगे हम लोग। क्लियर है, तो ये तक तो कन्फ्यूजन होगा नहीं आप लोग। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस, फंक्शन हमारे पास क्या है कॉस एस क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एस के पावर 5, ये हमें दिया है, तो डी अपॉन डी एस कॉस एस स्क्वायर एस क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एस के पावर 5, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर है, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या करेंगे, साइन तो ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन, फिर कॉस तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और साइन का डिफ्रेंशिएशन यूबी मेथड, पहले हम लोग साइन तो छोड़ेंगे कॉस का डिफ्रेंशिएशन, फिर कॉस तो छोड़ेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन। तो आप देखिए साइन स्क्वायर एस की पावर 5 इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन, मैं लिख देता हूँ ताकि आप तो समझ में दिक्कत ना हो, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं प्लस कॉस तो छोड़ देंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो साइन स्क्वायर एस के पावर 5। क्लियर है, तो अब देखिए आप साइन स्क्वायर एस के पावर 5 इंटू कॉस एस क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एस क्यूब का होगा माइनस ऑफ साइन एस क्यूब इंटू एस क्यूब का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस क्यूब अभी बाकी है,
ये तो cos s क्यूब का डिफरेंशिएशन होल फंक्शन, अब सिर्फ इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, प्लस cos s क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एस के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन एस के पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन क्या, ये हमारे पास साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, पर इतने पे देखिए साइन स्क्वायर एस के पावर 5 तक तो डिफरेंशिएशन हो गया, पर साइन एस के पावर 5 तक तो डिफरेंशिएशन अभी भी बाकी है, तो साइन एस के पावर 5 इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर एस के पावर 5 इंटू माइनस साइन एस का क्यूब इंटू 3s स्क्वायर, एस क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3s स्क्वायर प्लस cos एस क्यूब इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम लोग, ये तो ऐसे था ऐसे ही रहेगा 2 साइन एस के पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका साइन एस के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था हमारे पास cos एस के पावर 5, अभी एस के पावर 5 का डिफरेंशिएशन बाकी है, तो एस के पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, तो ये अब देखिए हमारे पास क्या आया साइन एस क्यूब, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, माइनस साइन एस क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एस के पावर 5 इंटू 3s स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है 2 साइन एस के पावर 5 इंटू cos एस क्यूब इंटू cos एस के पावर 5, और फिर डिफ्रेंशिएट करने में एस के पावर 5 था, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू एस के पावर 4, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास अब देखिए 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10 एस के पावर 4, क्लियर है 10 एस के पावर 4। मैं ये टर्म पहले लिख रहा हूँ, तो ये माइनस में है तो ये उधर चला जाएगा, तो ये टर्म पहले मैं लिख रहा हूँ तो 10 एस के पावर 4 इंटू साइन एस के पावर 5 इंटू cos इंटू का साइन है ये इंटू cos एस क्यूब इंटू cos एस के पावर 5 माइनस साइन, या फिर जो है ये कांस्टेंट टर्म पहले लिख देता हूँ, तो 3s स्क्वायर इंटू साइन एस क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एस के पावर 5। तो ये हमारा फंक्शन आया डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये फंक्शन तो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया, जब हमने फंक्शन तो डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये टर्म आ गया। तो जितना तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आप कंप्लीट देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट यहाँ पे समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 था, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस। फंक्शन हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट टॉट एस स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे एस के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो 2 अंडर रूट टॉट एस स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं डी अपॉन डी एस 2 टॉट एस स्क्वायर के पावर 1/2। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे ये डिफरेंशिएट देंगे तो ये इधर आ जाएगा 1/2 टॉट एस स्क्वायर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 क्या होगा 1/2 माइनस 1 क्या होगा 1 माइनस 2 अपॉन 2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं -1/2, -1/2 हमारे पास आ गया, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली -1/2 लिख रहा हूँ, तो -1/2, तो -1/2 तो 2 तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो -1/2 तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट टॉट एस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो टॉट क्या होता है, टॉट क्या होता है टॉस अपॉन टॉस एस, मतलब टॉट एस क्या होता है टॉस एस अपॉन साइन एस, यही होता है। तो हम लोग इसको टॉस और साइन में लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट टॉस एस स्क्वायर अपॉन साइन अंडर रूट साइन एस स्क्वायर होगा, यहाँ ऊपर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं, तो अंडर रूट साइन एस स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, क्लियर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट होगा आधे, आप देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत तो कन्फ्यूजन होगा नहीं है आप तो। अब आधे डिफ्रेंशिएशन देखिए, तो यहाँ पे तो हमारे पास टॉट है, टॉट था डिफ्रेंशिएशन, अब आधे आप देखिए, तो देखिए 1/√टॉट एस स्क्वायर लिखा है। अब ये तो इस वाले पार्ट का तो डिफ्रेंशिएशन होगा ना डी अपॉन डी एस एस के रिस्पेक्ट में, टॉट ऑफ एस स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन होगा इस वाले पार्ट का, बिल्कुल होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अंडर रूट
साइन एस स्क्वायर अपॉन टॉस एस स्क्वायर लिखें दे, बिल्कुल लिखें दे। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉट एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ टॉस स्क्वायर एस स्क्वायर होगा इंटू डी अपॉन डी एस एस स्क्वायर। तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन अलग से होगा। मैंने टॉट एस स्क्वायर तो डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस टॉस स्क्वायर एस स्क्वायर, पर एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी तो होगा जो कि 2s होगा। तो इसको भी हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास टॉट था, तो टॉट तो मैंने इस फॉर्म में कर दिया। देखिए अब तो नहीं समझ में आया, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो दिक्कत नहीं था, इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो दिक्कत नहीं था। अब मैंने आपको समझाने के लिए यही फॉर्म रखते हुए ये बताया कि ये पार्ट अभी बाकी है डिफ्रेंशिएट होने के लिए, ये पार्ट, तो इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन मैंने कर दिया। तो इस पार्ट का तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, अंडर रूट टॉट एस स्क्वायर था तो डिफ्रेंशिएशन ये था जो कि मैंने लिखा -1/2 नीचे आ गया, तो अंडर रूट तो मैंने डिफ्रेंशिएट दिया, पर अंडर रूट के अंदर जो अंडर रूट था तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, पर अंडर रूट के अंदर जो टॉट एस स्क्वायर है उसका डिफ्रेंशिएशन अब हो रहा है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया अंडर रूट साइन एस स्क्वायर अपॉन टॉस एस स्क्वायर इंटू 1/साइन स्क्वायर एस स्क्वायर इंटू 2s, ये हमारे पास आया। क्लियर है, माइनस साइन भी होगा तो माइनस साइन के साथ, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो हमारे पास आएगा -2s अपॉन अंडर रूट टॉस एस स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एस स्क्वायर इंटू साइन एस स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है, कैसे आया नहीं समझ में आया तो ये देखिए आप, -2s अंडर रूट टॉस एस स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एस स्क्वायर, जो कि हमारे पास यहाँ देती है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में था और ये हमारे पास नॉर्मल, तो हमारे पास आ गया -2s अपॉन अंडर रूट टॉस एस स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एस स्क्वायर इंटू साइन एस स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ा हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस खत्म हो चुका है हमारे पास। तो अब देखिए हमारे पास अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास आया था -2s अपॉन अंडर रूट टॉस एस स्क्वायर अंडर रूट साइन एस स्क्वायर इंटू साइन एस स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया था। अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, क्या अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 अंडर रूट 2s अपॉन, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं वो आप तो 2 मिनट में पता चल जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट टॉस एस स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एस स्क्वायर इंटू साइन एस स्क्वायर। अगर हम इस तीनों तो 8 मिटा दें, मतलब क्या, इस तीनों तो 8 अंडर रूट में डाल दें तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 2 टॉस एस स्क्वायर इंटू साइन एस स्क्वायर। अब इस तो देखते हैं आप तो समझ में आ रहा है, इस तो आप तो लिख सकते हैं, इस तो लिख सकते हैं ना साइन 2s स्क्वायर, साइन 2s स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं आप बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो -2 अंडर रूट 2s, इसी तरह मैंने अंडर रूट 2 ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई किया जो कि एक फॉर्म बन रहा था, मुझे पहले ही ये बात नज़र आ गई थी, जब मैं इसमें अंडर रूट 2 डाल दूंगा तो फिर हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट साइन 2s स्क्वायर, तो साइन एस स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन 2s स्क्वायर। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -2 अंडर रूट 2s अपॉन साइन एस स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन 2s स्क्वायर, याद है। तो ये तब तो कन्फ्यूजन, 7th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, आगे आप पिछले क्वेश्चन तो भी ज़्यादा देते हैं, 5.1 5.2 कंप्लीट हो चुका है, 5.3 भी जल्दी आएगा और 8 9 क्वेश्चन भी आएंगे।